हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का पाठ नंबर 3 मराठा साम्राज्य का उदय के प्रश्नोत्तर करेंगे। बेटा इसका ना इंग्लिश मीडियम में वीडियो में पहले बना चुकी हूँ क्वेश्चन आंसर्स का। अगर आपको वो देखने तो आप चैनल पे जाके इंग्लिश मीडियम के भी आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मराठा कौन थे? वे ब्रिटिश शासन स्थापित होने से पूर्व भारतवर्ष की सबसे बड़ी अखिल भारतीय शक्ति कैसे बने? उत्तर है, मराठा दक्कन क्षेत्र विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र के निवासी थे जो मराठी भाषा बोलते थे। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में उन्होंने एक संगठित शक्ति के रूप में उभरकर स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति, मजबूत किलों और प्रभावी प्रशासन के बल पर मुगलों और अन्य शक्तियों को चुनौती दी। प्रश्न नंबर 2, उनके शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? उत्तर है, मराठा शासन प्रणाली संगठित और कुशल थी। शिवाजी ने केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया और अधिकारियों को वेतन राज्य कोष से दिया। अष्टप्रधान मंडल नामक मंत्री परिषद शासन में सहायता करती थी। किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता था और सेना 3 भागों पैदल, घुड़सवार और नौसेना में विभाजित थी। न्याय व्यवस्था सरल और प्रभावी थी। चौथ और सरदेशमुखी जैसे करों से आय प्राप्त की जाती थी तथा व्यापार को भी प्रोत्साहन दिया गया। प्रश्न नंबर 3, भारतीय इतिहास पर मराठा साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, मराठा साम्राज्य ने भारतीय इतिहास की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। उन्होंने मुगल साम्राज्य की शक्ति को कमजोर किया और नई राजनीतिक संरचना स्थापित की। स्वराज की भावना को बढ़ावा दिया और स्थानीय शासन को मजबूत किया। मराठी भाषा, साहित्य और भारतीय परंपराओं का संरक्षण किया। प्रश्न नंबर 4, विश्लेषण करें कि किस प्रकार भूगोल, विशेषकर पर्वत और समुद्र तट ने मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण को प्रभावित किया। उत्तर है, मराठा सैन्य रणनीति और राज्य निर्माण में भूगोल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पश्चिम घाट के ऊंचे पर्वत और दुर्गम किले उन्हें सुरक्षा और गुरिल्ला युद्ध में सहायता देते थे। संकरे घाट और जंगल दुश्मनों के लिए कठिन थे, जिससे मराठों को बढ़त मिलती थी। मजबूत तटीय किले और नौसेना के कारण वे विदेशी शक्तियों का मुकाबला कर सके। प्रश्न नंबर 5 है, अध्याय में लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति मराठों से दीर्घ संघर्ष किया। इस विचार का समर्थन करने हेतु प्रमाण दीजिए। उत्तर है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सबसे अधिक संघर्ष मराठों से किया। मराठा उस समय भारत की सबसे बड़ी और प्रभावशाली शक्ति थे। उनका नियंत्रण उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के बड़े भागों पर था। उन्होंने दिल्ली, लाहौर और पेशावर तक अपना प्रभाव स्थापित किया। 1775 से 1818 के बीच हुए 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही अंग्रेजों ने मराठों को हराया। प्रश्न नंबर 6, शिवाजी और उत्तरवर्ती मराठों ने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया? तो उत्तर है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों के लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। उन्होंने मंदिरों के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों की भी रक्षा की, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं किया और धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। उत्तरवर्ती मराठों ने भी सामान्य रूप से इसी नीति का पालन किया। युद्ध के समय भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। प्रश्न नंबर 7, मराठों के लिए दुर्ग राज्य की अवधारणा क्यों महत्वपूर्ण थी? उत्तर है, मराठों के लिए दुर्ग राज्य की अवधारणा महत्वपूर्ण थी क्योंकि किले उनकी सुरक्षा और शक्ति का मुख्य आधार थे। शिवाजी ने अनेक किलों का निर्माण और नियंत्रण किया। किले रणनीतिक स्थानों पर थे जहां से सैन्य योजना बनाई जाती थी। युद्ध के समय वे अचानक आक्रमण कर फिर किलों में लौट जाते थे। प्रश्न नंबर 8, मराठा सिक्कों का एक डिजाइन तैयार कीजिए और उसका वर्णन कीजिए। उत्तर है,
यदि मुझे मराठा सिक्कों का डिजाइन बनाना हो तो सिक्के के एक ओर छत्रपति शिवाजी महाराज की आकृति होगी जो साहस और नेतृत्व का प्रतीक है। दूसरी ओर एक ध्रुव का चित्र होगा जो सुरक्षा और शक्ति को दर्शाता है। उस पर स्वराज शब्द अंकित होगा जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। किनारों पर तलवार और भगवा ध्वज का चित्र होगा जो वीरता, धर्म और शक्ति को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 9, मराठा काल के अध्ययन के पश्चात उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो उत्तर है, मेरे विचार में मराठों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान स्वराज की स्थापना और विदेशी शक्तियों को चुनौती देना था। छत्रपति शिवाजी ने एक संगठित और मजबूत राज्य बनाया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध, किलों और नौसेना का प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने भारत के बड़े भागों पर नियंत्रण स्थापित किया। प्रश्न नंबर 10, किसी एक मराठा नेता का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। उत्तर है, मैं अहिल्याबाई होलकर का जीवन प्रस्तुत करती हूँ। वे मराठा साम्राज्य की महान और आदर्श शासिका थी। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, परंतु अपने गुणों से वे इंदौर की शासिका बनी। वे न्यायप्रिय, दयालु और धार्मिक थीं। उन्होंने अनेक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने साहस नहीं खोया और सफलतापूर्वक शासन किया। प्रश्न नंबर 11, यदि आपको किसी एक मराठा दुर्ग का दौरा करने का अवसर मिले तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? उत्तर है, मैं रायगढ़ किले का दौरा करना चाहूँगा क्योंकि यह मराठा साम्राज्य की राजधानी था और यहीं शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ऊंचे पहाड़ पर स्थित है और इसकी संरचना रक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। युद्ध के समय यह दुर्ग शत्रुओं के लिए अभेद्य था। मैं इसके नक्शे, चित्र और विशेषताओं का अध्ययन करूंगी। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आए या किस तरह के प्रश्न उत्तर थे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।